पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिहार के ये दूसरे वीडियो में। बिहार से ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो हम बना के लाते रहेंगे। आपके एग्जाम में हर वीडियो एक क्वेश्चन जरूर कवर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पिछला वीडियो हमने बनाया थोड़ा सा ज़्यादा देर का बन गया है, उसमें थोड़ा जानकारियाँ ज़्यादा हो गई है। पिछला वीडियो हमने लाया है प्रमंडल के बारे में, तो 9 प्रमंडल के बारे में कौन कौन जिला उसमें आता है वो सब बता दिया गया है। ठीक है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबा है तो उसको स्पीड बढ़ा करके देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे ये वीडियो छोटा बने। ठीक है, देखिए तो ये वीडियो है बिहार की नदियाँ। ठीक है, ये वीडियो है बिहार की नदियाँ। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी उत्तर से आती है और कौन सी नदी दक्षिण से आती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर से आने वाली नदियाँ, सबसे पहले तो हम लोग बिहार की जो मेन नदी है उसको देखते हैं, वो जो गंगा है। ठीक है, तो गंगा जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो यहाँ पर है चौसा। ठीक है ना, बक्सर के पास है एक चौसा जगह, चौसा के पास आपकी बिहार में गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ पर है आपका चौसा। ठीक है, ये है आपका चौसा, चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है, और यह इधर देखिए घुसते हुए है ना, चौसा नदी में यहाँ एंटर करती है, फिर आपको यहाँ पर पटना है ना और मुंगेर भागलपुर होते हुए यह चली जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि गंगा नदी जो है बिहार में कितने किलोमीटर की लंबाई तक बहती है ना, तो ये 445 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है बिहार में। ठीक है, और संपूर्ण गंगा की लंबाई आप लोग पता होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 25-25 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। तो उत्तर से आकर के गंगा नदी में मिलने वाली नदियों को देखते हैं। तो पहली नदी है सरयू नदी, इसको हम घाघरा नदी के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, घाघरा नदी भी बोलते हैं इसको, घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है गंडक है, तो गंडक में है बूढ़ी गंडक है, छोटी गंडक है, बड़ी गंडक है, ये भी है। ठीक है ना, तो गंडक के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी बागमती नदी, बागमती नदी भी क्या है, उत्तर से आती है और गंगा में मिलती है। कमला नदी भी है। ठीक है, कमला बगान भी इसका नाम है। ठीक है, कमला बलान। ठीक है, आगे देखिए कोसी नदी है, कोसी नदी भी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और बिहार की सबसे पूर्वी नदी है जो उत्तर से बहती है और गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, वो है महानंदा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक महानदी है ना, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, महानंदा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दक्षिण वाला हम नदी देखते हैं, जो दक्षिण से आती है पठारी प्रदेश से, ये सब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और नीचे से जो आ रही है वो पठारी क्षेत्रों से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है पहला करमनासा, करमनासा आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, करमनासा जो है ये बहती है दक्षिण से आती है। उसके बाद है सोन नदी, देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी लिखे हुए हैं, दुगोंदी नदी। दुगोंदी नदी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दुगोंदी नदी जो है यह सासाराम, देखे है ना आप लोग, दुगोंदी नदी रोहतास जिला जानते हैं ना, सासाराम का नाम जानते हैं। रोहतास जिला में शेरशाह में किला है, शेरशाह का किला, मकबरा नहीं, किला, किला से होके बहती है दुगोंदी नदी, शेरशाह के किला से होके बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका सोन नदी, ठीक है ना, फिर है आपका पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, फिर अजय नदी, हरोहर नदी, किऊल नदी और सकरी नदी। आप लोग जब भी इसको पढ़िएगा तो अपने पास मैप जरूर रखिएगा या किसी बुक को जरूर रखिएगा, है ना, उसमें से उसको देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बना करके हम लोग लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।